नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। यहाँ पर ये चावल, ये सूखे हुए चावल नहीं है, ये है चावल धो के रखे हुए। और अक्षय तृतीया के दिन हमारे यहाँ जो बनती है वो होती है खीर। खीर को सबसे शुद्ध प्रसाद माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा को, देवी लक्ष्मी को इसका भोग अर्पित करना चाहिए, जिससे कि पवित्रता, सुख, समृद्धि और भक्ति सब कुछ एक जगह समाहित रहती है। मैंने अक्षय तृतीया की जो वीडियो डाली थी उस पे आप सभी ने बहुत प्यार दिया और सच बोलूँ तो जब मैं बच्चों को ये सारी चीज़ें बताती हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हमें और भी देखने को मिलती हैं जहाँ से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। आज मैं बना रही हूँ मैंगो खीर। मोस्टली तो ये खीर मैं दशहरी आम आने के बाद बनाती हूँ, लेकिन आज पति की डिमांड थी कि मैंगो वाली खीर बनाओ। चलो ठीक है, मैंगो खीर ही बना लेते हैं। दशहरी ना सही, देवगढ़ वाले ही सही। यहाँ पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं भूनूंगी चावलों को। काजू के साथ ही साथ हम चावल भी फ्राई करेंगे। फ्राई नहीं करना है इनको, भूनना है और भून के थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये काजू को भी ज़्यादा नहीं भुना मैंने, उसमें धुले हुए जो चावल 1 घंटे पहले धो के सोक करके रखना है एंड उसको छान के छन्नी में रख दिया था, ताकि भूनते टाइम इसमें पानी ना रहे। आराम से ये चावल सिम पे सिक जाए, भून जाए। और जब हम इस तरह चावल को भूनते हैं ना, तो ये चावल अपने आप ही टुकड़े होते जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन जब श्रद्धेय ऋषि, अगर हम वेदों में देखें कि अक्षय तृतीया क्या है, तो ऋषि वेदव्यास ने महाभारत की रचना शुरू की थी। और अगर पुराणों के अनुसार हम देखें तो वह जो दिन है अक्षय तृतीया का, उस दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो मानव जाति के 4 युगों या युगों में दूसरा जो युग होता है उसका शुरुआत। कई जगह अलग अलग चीजें दी हुई हैं और ये सारी जो विविधताएं हैं, जो अलग अलग बुक में अलग अलग सारी बातें हैं, तो वो शायद हम मनुष्यों के बस में नहीं है। अ, हम कहीं पढ़ते हैं कुछ और होता है, कहीं पढ़ते हैं कुछ और होता है। खैर, चावल फ्राई हो गए थे, अच्छे से भून गए थे, थोड़े से सुनहरे। तो अच्छा, दूध भी गर्म था, गर्म दूध में मैंने चावल ऐड कर दिए। दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। मैं बहुत कम कम दूध डाल के पकाती हूँ। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। आपको पूरा खीर जो है वो दूध में ही बनाना है। बहुत सारे लोग अक्षय तृतीया के दिन ना उपवास भी रखते हैं। नमक का सेवन नहीं करते हैं, फलाहारी भोजन करते हैं और कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान भी करना चाहिए और अपने जितने भी आराध्य हैं, जो भी हमारे घर में मूर्तियाँ होती हैं मंदिर में, उन सभी को भी गंगा से स्नान कराना चाहिए, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। कहते हैं आज के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो अक्षय तृतीया के बारे में मैंने खैर बहुत सारी वीडियोस डाली है, आप वो देखिएगा। फुल वीडियो नहीं तो शॉर्ट्स में भी मैंने बहुत कुछ डाला है और फुल वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है, जो ब्लॉग के जैसे डाला है। तो प्लीज़ वो भी देखिएगा, आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और ख़ास करके हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंगो के पल्प मैंने कट कर दिए, छील दिए, सब कुछ करने के बाद उनको फ्रीज़र में रख दिया है। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर। केसर सिर्फ कलर के लिए नहीं होता है, केसर से स्वाद भी एनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब भी खीर बनाइए तो उसमें केसर थोड़ा पहले ऐड करिए, या फिर आप जो केसर है उसको गर्म पानी में डाल के रख सकते हैं और ऊपर से भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खीर बढ़ती जा रही है, मैं दूध डालती जाती हूँ, खीर बढ़ बढ़ के ऊपर तक आती जाती है। और शायद ये माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है कि वो चीज़ें आप जितना चाहते हो उतनी क्वांटिटी में बने और खास करके आप जिसको जिसको प्रसाद खिलाना चाहते हैं उस तक प्रसाद पहुँचे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुख और शांति समृद्धि का प्रतीक है अक्षय तृतीया। इस दिन कहते हैं लाल और पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, हरे रंग भी पहन सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि जो आपको अच्छा लगे वो पहनिए, वो करिए। उत्सुकता मन में होनी चाहिए, चाह मन में होनी चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है ना, आजकल के बच्चों को हम देखते हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें सिर्फ़
नाम मात्र की रह गई हैं। तो शायद हम भी ऐसे धीरे-धीरे आलसी होते जा रहे हैं एक मायने में। और देख रहे हैं आप चावल जो है, ये खीर जो है वो पक के कितनी थिक हो गई है। और इसकी थिकनेस आपको पता चल रही होगी क्योंकि जब कोई चीज़ गाढ़ी हो जाती है ना, वो गैस पे होती है तो वो फट-फट करके उड़ती है, उससे पता चलता है। ये चम्मच मैंने स्पेशली चलाने के लिए ऐड किया है कि जो भी इधर-उधर चिपकेगी, इससे आराम से निकल जाएगी। जलने नहीं देना है, तो इस टाइप की अगर आप खीर बना रहे हैं, जिसकी कंसिस्टेंसी आपको एकदम थिक चाहिए, जो गाढ़ी होनी चाहिए, तो आपको खड़े होकर ही पकाना पड़ेगा या तो बर्तन चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा अभी ऊपर से बड़ा पतीला उतारूँगी एल्यूमीनियम का, उससे अच्छा मैं इसमें ही बना लूँगी। और वैसे भी रसोई में अभी रहना ही है। तो यहाँ पे खीर पक गई है। अब इस खीर को मैं 3-4 अलग-अलग बर्तनों में रखने के बाद फैन के नीचे रखने वाली हूँ, जिससे कि ये ठंडी हो जाए और फिर इसमें बाकी आगे की प्रोसेसिंग होगी। शुगर भी हम इसमें बाद में ही ऐड करते हैं। खीर को मैंने अलग-अलग बर्तनों में रख दिया है जब तक मैं आटा गूँथती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जब रसोई में रहते हैं ना, तो सीखते हैं। हमें किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ख़ास करके जो हाउसवाइफ़ हैं, जिनको बोला जाता है ना कि ऊब जाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, परेशान हो गए। लेकिन शायद वो 1% की कैटेगरी में होता होगा। मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। ऐसे खुशी मिलती है कुछ अलग और अच्छा बना के और डेली हम खाना बनाते हैं, पर हमें डेली ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब तक खीर ठंडी हो रही थी, मैंने बहुत सारी पूड़ियाँ बना ली, भगवान को भोग लगाना है। और ये देख रहे हैं खीर ठंडी हो गई है और जम भी गई है अच्छे से ये। जम गई इन द सेंस कि थिकनेस जितनी चाहिए थी उतनी है, पानी की तरह नहीं है। और इसमें ही मैं अभी शुगर ऐड करूँगी ठंडी होने के बाद। यहाँ पे सारी जितनी खीर ठंडी होने के लिए अलग-अलग रखी थी, उन सबको एक साथ एक जगह पे कर लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर और शुगर को भी अच्छे से मिक्स करना है। जब शुगर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो का पल्प। पल्प को ज़रूर मैंने जो मैंगो का क्या बोलते हैं आमरस जो मैंने निकाला था, उसको फ्रीज़र में रखा था कि वो थोड़ा चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए। वैसे ये खीर अगर ठंडी खाएँगे ना तो बिल्कुल आइसक्रीम के जैसे लगती है। कुल्फ़ी होती है ना मैंगो कुल्फ़ी वैसी लगती है। यहाँ पर मैंने वो सब पल्प डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सब कुछ एकदम ठंडा-ठंडा है तो बहुत ही अच्छा लगता है और ठाकुर जी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गई मैंगो खीर बोलिए, कई जगह मैंगो पुडिंग बोलते हैं, आम की खीर और इसमें बाकी के जो मैंने छोटे-छोटे पल्प काटे थे ना, वो रखे थे। तो फ्रीज़र में रखा तो वो जल्दी जम गया, तो उसको फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अच्छा हमारी रसोई में हमारे हाथ बहुत जगह लगते हैं। अच्छी बात है, लगते रहने चाहिए। कहते हैं वो और भी स्वाद देते हैं। आपके हाथ की बात होती है। तो बहुत जगह अक्षय तृतीया पे कुबेर भगवान की भी पूजा होती है, माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है। डिटेल्स वीडियो मैंने डाली है, वहाँ पर आप देखिएगा। लेकिन मुझे इतना कहना है कि जीवन हमारा है, हमें कैसा जीना है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये बात हमारे बच्चों पे ज़रूर लागू होती है। क्योंकि कहीं न कहीं हमने अपनी आधी ज़िंदगी बिता दी है, पर उनको अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जानना है। तो हम जब अपना आज अच्छा करेंगे, आज के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो हमारा कल ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जीवन में जो भी हो, जितनी चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं उनको, ज़रूर सिखाएँ। यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी भी तैयार है, पूरियाँ भी बन रही हैं और आम की खीर भी। तो प्रभु को भोग लगाते हैं और आप लोगों को सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि आप लोग भी स्वाद लीजिए, नैनसुख का स्वाद लीजिए और बनाइए और आपने कैसे-कैसे तरह से बनाई है आम की खीर ज़रूर बताइएगा। किस-किस को अच्छी लगती है ये खीर और इसका स्वाद उस खीर से बहुत ही डिफ़रेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।